हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। मेरे चैनल पर आपको हॉरर कहानियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं आज की कहानी को शुरू। आज की कहानी है एक ऐसी प्रेतनी की जिसने अपने प्रेमी के चाहने के लिए उसकी पत्नी के शरीर में वास कर कर अपने प्रेमी को चाहना चाहा। तो चलिए बताते हैं पूरी कहानी को। एक गांव की बात है जिसका नाम था बादलपुर। बादलपुर में शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और रात का अंधेरा चारों ओर फैला रहा था। छोटे से गांव में सभी अपने घरों में लौटे चुके थे। रामू और उसकी पत्नी सुनीता अपने घर में बैठे थे। वे हाल ही में शादीशुदा थे और उनकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। रामू का घर गांव के किनारे पर था, जहां से जंगल शुरू होता था। वह अक्सर अपनी पत्नी को इस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करता था, लेकिन सुनीता उन कहानियों को महज एक मजाक समझती थी। एक रात जब रामू काम से लौट रहा था, उसने जंगल के पास एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उसने सोचा कि यह उसकी सिर्फ कल्पना होगी और वह अपने घर और चला पड़ा। लेकिन उस रात कुछ अलग ही था। जैसे ही वह घर पर पहुंचा, उसने देखा कि सुनीता बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। दरअसल सुनीता में वही उसकी प्रेमी की आत्मा घुस चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें एकदम खाली थीं। रामू ने चिंता से पूछा, ओ सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नज़रों से उसकी ओर देखती रही। रात भर वह अजीब बर्ताव करती रही, कभी हंसती और कभी रोती और कभी कुछ अजीब सी शब्द बड़बड़ाती। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला जो तंत्र मंत्र में माहिर थी, रामू के घर आई। उसने सुनीता को देखा और कहा, यह लड़की किसी आत्मा के कब्जे में है। इसे जल्द ही इस आत्मा से मुक्त करना होगा, नहीं तो यह उसकी जान ले लेगी। रामू अब डर चुका था और बुजुर्ग महिला से मदद मांगने लगा। महिला ने कुछ तंत्र मंत्र किए और कहा, यह आत्मा पुरानी प्रेमिका की है जो अपनी मौत के बाद बदला लेने आई है। उसे केवल एक ही उपाय से रोका जा सकता है। रामू को अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आई। उसकी प्रेमिका सविता, जो कुछ साल पहले अचानक गायब हो गई थी। सभी ने सोचा कि वह जंगल में खो गई है, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला था। बुजुर्ग महिला ने रामू को बताया कि उसे आत्मा से माफ़ी मांगनी होगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। रामू ने उसी रात जंगल में जाकर प्रार्थना की और माफ़ी मांगने, लेकिन आत्मा ने उसे कभी भी माफ़ नहीं किया था। अगले कुछ दिनों में सुनीता का बर्ताव और भी खराब होता गया। वह कभी भी रामू पर हमला कर देती। एक दिन की बात है, जब रामू सो रहा था, उसने रामू के ऊपर चाकू से प्रभाव किया, लेकिन रामू जागा हुआ था तो उसने अपनी जान बचा ली और कभी कभी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करती। रामू बेबस होकर देखता जा रहा था, क्योंकि उसके अब बस में कुछ नहीं था। उसने अपनी बूढ़ी तांत्रिक का उपाय भी किया, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ था। और एक रात जब रामू सो रहा था, उसने सुनीता की आवाज़ सुनी। वह करीब 12 साढ़े 12 बज चुके थे। वह उठकर बाहर गया और देखा कि सुनीता घर के पास के कुएं में खड़ी थी। रामू ने उसे चिल्लाया कि सुनीता, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन रामू के तरफ सुनीता ने मुंह किया और सुनीता के रूप में साथ साथ सविता का देखकर रामू हैरान हो गया। और अब सविता और सुनीता एक जैसी बनती जा रही थी और वह बहुत ही ऐसी हंसी हंस रही थी जैसे कि मानो बहुत ही डरावनी सी हंसी हंस रही थी। सुनीता ने उसकी हंसी के साथ कुएं में छलांग लगा दी। रामू की चीख सुनकर गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता की मौत हो चुकी थी और रामू ने अपने आप को कोसता रहा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। गांव वाले कहते हैं कि उस रात से आज तक उस कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों को एक औरत की हंसी सुनाई देती है। वे कहते हैं कि वह आत्मा अब भी वहां भटकती रहती है और जो उस कुएं के पास जाता है उसे भी अपने साथ ले डूबती है। अपने अधूरे बदले की आग में जल रही वह आत्मा
और रामू वह उस दिन के बाद से गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने भी उसी कुएं में छलांग लगा दी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह पागल होकर जंगल में भटकता रहता है, अपनी प्रेमिका की आत्मा से माफ़ी मांगने की कोशिश करता हुआ। इस कहानी को सुनकर गांव वाले अब उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि वहां पर एक आत्मा है जो कभी